हेलो। ओके। क्लियर है आवाज? दरवाजा लगा देना, एक्सेप्ट करवा दो। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। कल हमने जो पढ़ा था, सबसे पहले हम वो रिवाइज करें। हमारी डेली प्रैक्टिस यही रहेगी। एक दिन पहले जो हमने पढ़ा है, क्लास में आकर सबसे पहले उसे रिवाइज करें, है ना। तो हमने देखा था कि हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं, जिसमें 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं एंड 7 शेड्यूल। ठीक। फिर हमने देखा था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यार लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। तो कंपनीज एक्ट किसने बनाया है? कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, क्योंकि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी दो तरह की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। यार ये लॉ किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। फिर लॉ तो गवर्नमेंट बना देती है, बट उसे इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट अपना एक डिपार्टमेंट बना देती है। वो डिपार्टमेंट ही सारा इंप्लीमेंटेशन का काम करता है। तो कंपनीज एक्ट के पर्पज से भी गवर्नमेंट ने अपना एक डिपार्टमेंट बना रखा है। सॉरी, जिसे एमसीए कहते हैं। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए जुडिशियल अथॉरिटी होती है। लेकिन हमें जुडिशियल अथॉरिटी के पास नहीं जाना है रेगुलर वाली, क्योंकि वहां तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लगता था सर। तो ऐसी स्थिति में हमने कंपनीज एक्ट से रिलेटेड अपनी खुद की अथॉरिटी बनाई है, क्या बोलते हैं? एनसीएलटी। तो अब इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे का डिस्कशन अपन करते हैं कि हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है, इसे प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया था 29 ऑफ अगस्त 2013। 29 अगस्त 2013 को हमारा कंपनीज एक्ट 2013 प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेता है। और प्रेसिडेंट ने अप्रूवल देते समय कहा कि भैया ये एक्ट एप्लीकेबल होगा 12 सितंबर 2013 से। फिर एक्ट तो एप्लीकेबल करा दिया। अब एक्ट के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करवाना था। इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। तो हमें भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी चाहिए। तो हमने अपनी खुद की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बनाई, जिसे एग्जीक्यूटिव बॉडी या अथॉरिटी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही बोला कि इम्प्लीमेंट करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना। अब गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी 3 लेवल पर बनाई। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंटिंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी 3 लेवल पर बनाई। बोले यार सेंट्रल लेवल पर किसको बनाया? बोले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। सबसे बड़ी अथॉरिटी यही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो पूरे इंडिया लेवल पर काम करती है। तो इसका क्या मतलब? तो बोले यार इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं, सबको कंट्रोल कौन करता है? अपना एमसीए करता है। जैसे प्यार से हम मूसा बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बोल सकते हैं, बुरा नहीं मानता ये। तो प्यार से अपन इसे मूसा बोलते हैं। तो मूसा जी जो है, वो पूरी कंपनी, इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं, सबको कंट्रोल करते हैं। ये सेंट्रल लेवल के ऊपर काम करता है। ठीक है। अब इतना बड़ा देश है, इतनी सारी कंपनीज है, एक ही अथॉरिटी उसे कंट्रोल करे, तो थोड़ा सा हर्डल होता है यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो फिर हमने क्या किया? तो हमने ये किया कि उस अंडर, ओसा जी के अंडर हमने थोड़ी और बना दी। तो हमने रीजनल लेवल पर अथॉरिटीज बनाई, जिन्हें रीजनल डायरेक्टर कहते हैं।
और यार कितने रीजन होते हैं? नॉर्मली तो 4 रीजन होते हैं, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, बट सेंट्रल रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया। इस तरह से हमारे पास पूरे इंडिया में 7 रीजनल डायरेक्टर हैं। जी तो एक ही हमारा देश, तो वो तो सेंट्रल लेवल पर काम करेंगे तो एक ही रहेगा ना। लेकिन रीजनल डायरेक्टर हमारे पास पूरे इंडिया में 7 है। अब अगर मैं बात कहूं कि हम इंदौर के हैं, एमपी के हैं, तो हमारा रीजनल डायरेक्टर कहाँ मिलेगा? मुंबई के अंदर, अहमदाबाद के अंदर। फिर स्टेट लेवल पर भी हमने अथॉरिटी बनाई, हमारे पावर स्टेट लेवल की अथॉरिटी को भी डेलीगेट। और स्टेट लेवल पर जो हमने अथॉरिटी बनाई उसका नाम क्या रखा? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एनटी बोलते हैं जिसको अपन, है ना। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो स्टेट लेवल पर काम करता है। हाँ, स्टेट लेवल। जैसे अगर हमारी कंपनी मुंबई की है तो महाराष्ट्र का आरओसी है। जैसे हमारी कंपनी इंदौर एमपी में है तो एमपी का आरओसी है। हमारे यहाँ लगभग 25 आरओसी, हर स्टेट के अंदर हमने एक आरओसी बना रखा है। कुछ आरओसी को दो दो स्टेट के काम सौंप रखे हैं। तो लगभग हमारे यहाँ कितने आरओसी हैं? 25 आरओसी। इसे प्यार से हम रोजी आंटी बोल देते हैं। अब मान लो मेरी कंपनी इंदौर में है, तो इंदौर वाली कंपनी को पहला एमपीआरओसी कंट्रोल करेगा। एमपीआरओसी कहाँ है? ग्वालियर। मान लो मेरी कंपनी पुणे में है, तो मेरी कंपनी को पुणे आरओसी मतलब महाराष्ट्र वाला आरओसी कंट्रोल करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 2 आरओसी, एक पुणे में है, एक मुंबई में। तो अगर मेरी कंपनी मुंबई में है, मुंबई आरओसी कंट्रोल करे। मेरी कंपनी में है या अहमदनगर में है तो कंपनी को वाला आरओसी कंट्रोल करे। मेरी कंपनी जयपुर में है तो मेरी कंपनी राजस्थान वाला आरओसी कंट्रोल। इसके साथ थे रीजनल डायरेक्टर भी कंट्रोल, इसके साथ थे जी भी कंट्रोल। पावर जो है तीनों में डिवाइड कर दी। बोला यार कुछ मैटर मौसा जी आप देख लो, कुछ रीजनल डायरेक्टर से दिखवा लेते हैं अपन, पावर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे ना। एक ही अथॉरिटी सारे काम नहीं कर सकती ना बेटा, तो हमें पावर बांट के रखना पड़ेंगे। बांट दी पावर, बोले थोड़ा तू देख ले, थोड़ा तू देख ले, मिलजुल के काम करते हैं यार। मैक्सिमम मैटर पर हमें कंट्रोल करता है आरओसी। वो भी डेली काम के होते हैं, रूटीन काम होते हैं, पर हमें कंट्रोल थोड़े बहुत पावर जो इंपॉर्टेंस वाले हैं वो किसको दिए हैं? आरडी को। और ईस्ट पावर्स एमसी पास है, काम केवल इनके दो के थ्रू ये देखना होता है कि यार जितनी सब कंपनी सेट के अकॉर्डिंगली काम कर रही है, बस उसका काम यही है। तो हमारे कंपनी सेट के अंदर एग्जीक्यूटिव या इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है जो लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर है मोता जी, स्टेट लेवल पर है रोटी एंड रीजनल लेवल पर है आरडी। तीसरा हमने लेजिस्लेटिव देखा, सेंटर को। दूसरा हमने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देखी, ये हुई। अब तीसरा कौन है? तीसरा है जुडिशरी। सही बोला आपने, तो जुडिशरी जो है वो जुडिशरी सॉल्व करते हैं। यार हमने बोला था हम हमारे एक्ट के लिए अथॉरिटी अलग से बनाएंगे, यार ये यार, हाँ सही बोला आपने। तो जुडिशियल अथॉरिटी हमारे यहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहलाती है। बोले एडजुडिकेशन मतलब होता है, एडजुडिकेशन होती है ये डिसाइड करने की कि क्या सही है क्या गलत है। एडजुडिकेशन प्रोसेस ये डिसाइड करने की
क्या सही है और क्या गलत है। तो ये करता है, अरे यार 2% में डिस्प्यूट, तो कोर्ट तो कोर्ट भी यही करता है यार, जब 2% क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वो ये डिसाइड करता है कि भैया सही है और कौन सा गलत है यार, ये देखता है ना कोर्ट। तो भी एडजुडिकेशन का, एडजुडिकेशन का मतलब यही होता है यार, एक प्रोसेस होती है, डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या, प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट राइट और रॉन्ग। ठीक है, अब तो एडजुडिकेशन करेगा, हम एडजुडिकेटिंग, एडजुडिकेशन करेगा, हम उसे एडजुडिकेटिंग। बोले यार कंपनी, अगर किसी का नॉन कंप्लायंस होता है, तो कंपनी बोल रही मैंने क्या नॉन कंप्लायंस, मैंने तो सारे प्रोविजन कंप्लाई किए, रोजी आंटी नहीं मान रही है, रोजी आंटी करना पड़ रही है, बोले नहीं नॉन कंप्लायंस किया। अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों के बीच ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए तो होना चाहिए ना, वो कौन है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग क्या होता है, प्रोसेस है ये डिसाइड कर क्या सही क्या गलत। ये काम करने के लिए हमने एक्ट में बनाया है एनसीटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एंड हमारी अथॉरिटी है कौन, एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब बोले यार इन दोनों, तो एनसीएलटी जो है तो डिसॉल्व करने हम किसके पास जाएंगे, है ना, जैसे आरओसी का कहना पड़ रहा है कि रिलायंस कंपनी ने क्या किया है, नॉन कंप्लायंट, आरओसी का कहना पड़ रहा है रिलायंस कंपनी, नॉन कंप्लायंट, आरआईएल, रिलायंस। अब दोनों के क्या हो गया, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट सॉल्व करने ये किसके पास जाएंगे, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के बाद प्रॉपरली हियरिंग का चांस मिले, तो अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, और उसके बाद एनसीएलटी तमाम सब हालातों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अपना डिसीजन, एनसीएलटी ने बोल दिया कि हाँ आरआईएल ने क्या किया है, साइंस लग गया यार, आरआई नहीं यार, एनसीएलटी गलत बोल रहा है यार, मजी नहीं है तो किया है, पर फिर जब हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के साइड नहीं हैं, हम यूं कहें कोर्ट के डिसीजन साइड नहीं होते हैं, तो कोर्ट से बड़ा कोर्ट जो होता है पास जाकर हम, हाँ सही कहा आपने, अपील करते हैं। तो हम अपील करने पहुंच पास, हाँ एनसी, तो एनसीएलटी का फुल फॉर्म ही यही है, नेशनल लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो इनके पास जाकर क्या की जाती है, अपील की जाती है। अगर आप लोअर अथॉरिटी साइड हो, आप लोअर अथॉरिटी साइड नहीं हो, तो उससे बड़ी अथॉरिटी के पास जाकर आप अपील कर सकते। क्या बोलेंगे अपील में, अरे यार ये तो पक्कल, इसने जो डिसीजन दिया है इसमें है, कि भाई लोअर अथॉरिटी क्या है, वो लोअर अथॉरिटी का डिसीजन क्या है, आप आप बड़े, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप ज्यादा एक्सपर्ट हो, आप चेक। तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर उस मैटर को करता है चेक कर, यार अथॉरिटी ने डिसीजन किया है वो सही है या नहीं, एंड अगर उसे लग गया अथॉरिटी का डिसीजन
डांट के भगा देगा नहीं। अथॉरिटी अपील, डिसमिस, अपील, रिजेक्टेड। लेकिन अगर उसे लग गया छोटी अथॉरिटी का नहीं है, अथॉरिटी डांट देगा और उसका डिसीजन रिवर्स कर, चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, सेट असाइड मतलब कैंसिल कर देगा, तभी अपीलेट ट्रिब्यूनल ठीक लगता है। ऐसा हो, ये सब करने के पर्पज से हमें एक्ट में ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये सब करने के से हमें एक्ट में ही क्या दी गई है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दी है। वो क्या करती है बेटा, एडजुडिक, एडजुडिक मतलब प्रोसेस डिसाइड करने की क्या सही है और क्या गलत, और उसके हिसाब से फिर क्या लिया जाता है, डिसीजन। फाइनली लेजिस्लेटिव अथॉरिटी देख ली हमारी है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी देखी, सेंट्रल लेवल पर एमसी, स्टेट लेवल पर आरओसी, रीजनल लेवल पर रीजनल डायरेक्टर, एंड तेरी अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देखते हैं कौन हो गया हमारा, एनसीएलटी, नेशनल लॉ एंड अपीलेट। ये हम कंपनी एक्ट का ओवर एक्ट के नहीं, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस क्या है वो अब अपन चालू, ये तो हमने कंपनी एक्ट का ओवर लिया, कंपनी से कब पैदा हुआ, कैसे कैसे बनाया, बनाया, कौन कौन है इस अंदर, तो इस एक्ट के पर्पज से काम कर रहे हैं, कौन कौन सी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मेरे डिस्प्यूट का क्या होगा, ये सारी हमने एक्ट का ओवर। अब हम प्रूफ पर आते हैं। ओवरव्यू हुई, आज भी ओवरव्यू हुई है, अपन कल से खत्म करते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा, जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो बार बार ये चीज, जब बार बार ये चीज आएगी, फिर आप ही पाओगे। मैं आपको बार अच्छे से सारी चीजें बता रहा हूँ। हाँ, नई चीज आएगी, ड्यूटी, बट हाँ, ये प्रैक्टिस रखना है भाई। एक बार अगर चीज आती है, डाउट है, फिर उसके बाद आप ही को बार बार मैं नहीं बता दूंगा, तो आप ही को जवाब को देना, वो चैट बॉक्स में लिखते जाएं। बोले कंपनी क्या होती है, जवाब दो, क्या होती है कंपनी, देखो चैट बॉक्स। नहीं, कंपनी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कंपनी एग्जिस्ट, कंपनी पर्पज, सब कंपनी कैरेक्टर, ये कंपनी, तो कंपनी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी के पास कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, हैज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कंपनी हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्ट, कंपनी हैज पर्पज, ये कंपनी होती है, ये तो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। आपसे पूछ, ह्यूमन बीइंग कौन, तो बोले जिसके दो हाथ होते, पांव होते, नाक होता, कान होता, गला होता है, भाई ये तो ह्यूमन बीइंग कौन का, अर्थ हुआ है, नेचुरल डेथ होगी, कोई ह्यूमन, कोई इंसान। इसी अगर आप बोलो ये कंपनी है, ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी
तो अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने बिजनेस करने के लिए बनाया है। कंपनी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने बिजनेस करने के लिए बनाया है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने बिजनेस करने के लिए बनाया है। क्या यार, बिजनेस बस केवल, अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए कंपनी, क्या मेरे पास दूसरे ऑप्शन के थ्रू है? क्या मेरे लिए जरूरी है कि बिजनेस को कंपनी ही बनाऊं? ऑप्शन है ना यार, तब उसका क्या, क्यों ऑप्शन को? यार बचपन से पढ़ रहे हैं प्रोप्राइटरशिप, फुल प्रोप्राइटरशिप, बचपन से हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। डांस कर रही है क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी होती, नया नया हमने सुना एलएलपी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एचयूएफ, वो तो बिजनेस। हमारे पास बिजनेस करने के कई सारे ऑप्शन। अगर बिजनेस, कोई जरूरी नहीं कंपनी बनाकर ही बिजनेस करूं, मेरे पास ऑप्शंस है बिजनेस करने के लिए, मैं वो करके भी कर सकता। यार सबसे अपन ये ऑर्गेनाइज, सबसे पहले अपन यही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी क्या है? कंपनी मोड ऑफ रन। अगर मुझे करना है, ना रहा हूं, तो बिजनेस करने के और ऑप्शंस पास अवेलेबल हैं। बता दो आप, देख लेते हैं। अगर मुझे करना है तो मेरे पास और कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं? चलो देखते हैं कौन कौन से मिले। हाँ, मैं कह रहा हूँ बिजनेस, हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में, जितने भी बिजनेस ब्रॉडली हम उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म एंड नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म। अब बोले कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट क्या है यार? देखो, नॉन कॉर्पोरेट है ना, तो उन है का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी। नॉन कॉर्पोरेट के अंदर उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है का रजिस्ट्रेशन करवाना का मतलब कॉर्पोरेट क्या होगा? का रजिस्टर करवाना कंपलसरी, बिल्कुल। नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस वो होते हैं जिनका रजिस्टर इनके नाम से चालू कर सकते, मुझे किसी अथॉरिटी को बताने रजिस्ट्रेशन करवाने की। हाँ, तो क्या कहा अपन ने कि रजिस्ट्रेशन जो है कैसा है? नॉन मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब होता है कंपल, मैंडेटरी मतलब होता है कंपल। नॉट मैंडेटरी मतलब फुल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनर पर एचयूएफ, ये बनाकर अगर मैं करना चाहता हूं, मेरी इच्छा है सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म करना यार, किस बोले फायदा क्या? लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या? लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। लाइबिलिटी वो कैसी रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। फिर से देखते हैं क्या कहा कि भाई नॉन कॉर्पोरेट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन
वो वाले ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर। मतलब इसमें आ कौन कौन रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, है ना। अब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बनाकर अगर रजिस्टर का सबसे बड़ा क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, फायदा हो गया सबसे बड़ा कि क्या रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ फायदे होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। अगर इसका ये फायदा तो नुकसान। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हाँ ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका, लाइबिलिटी बोले अनलिमिटेड हो जाएगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या, पर्सनल लाइबिलिटी। पर्सनल लाइबिलिटी मतलब क्या, अरे यार अगर इसका बिजनेस कल से बंद होता है तो हम सारी एसेट्स बिकवाएंगे, लाइबिलिटीज का पेमेंट करा देंगे। लेकिन अगर कम पड़ गया तो मैं इसकी पर्सनल एसेट्स बिकवा दूंगा। हाँ बहुत खतरनाक इंसान, मैं इसकी पर्सनल एसेट्स भी बिकवा दूंगा, वो एसेट्स भी बिकवा दूंगा, का बिजनेस। क्या मतलब, मान लो ए है, सोल प्रोप्राइटर है, अब इस बिजनेस चालू किया, है ना, और बिजनेस चला नहीं पाया, बिजनेस का क्या करना पड़ गया, सॉल्यूशन। अब सारी असेट क्या किया गया, सारी असेट्स को सेल करके सपोज 10 लाख, एंड लाइबिलिटी भैया की कितनी, लाइबिलिटी थी 25, तो इतना कम पड़ रहा है 15 लाख, डेफिशिएंट बोलते हैं। अब ये 15 लाख जो है ये एक को अपनी पर्सनल असेट्स बेचकर चुकाना होगा। पर्सनल असेट्स मतलब देखो, चालू किया बिजनेस, पैसा लगाया, तो बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया वो बिजनेस असेट्स, तो वो केवल बिजनेस के पर्पज से यूज होता है। पर्सनल असेट्स मतलब ये बिजनेस के लेना है, जैसे इसका घर है, पहनने के पर्सनल कपड़े हैं, गोल्ड है, जो भी वैल्यूबल चीजें घर पे पड़ी ये पर्सनल यूज के हैं, तक सबसे बिजनेस चला पाए, भगवान न करे आपका बिजनेस बंद हो गया तो बिजनेस की सारी असेट्स तो बेचेंगे ही, सारी असेट्स मिला 10 लाख, बोले ये तो हम बेचेंगे ही, लाइबिलिटीज का पूरा पेमेंट, लाइबिलिटी कितनी 25 लाख, यार लाख करना है मेरे पास केवल 10 लाख, तो एसी 15 लाख क्या हो गया डेफिशिएंट, ये 15 लाख क्या हो गया डेफिशिएंट, ये 15 लाख रिकवर, पर्सनल घर बिक जाएगा, कपड़े बिक जाएंगे, बिक जाएगी, वाइफ के गहने बिक जाएंगे, सब बिक, भाई अच्छी जाती है पर्सनली। पहला रोटी बनाने के लिए बर्तन छोड़ और पहनने के, बाकी सब बिकवा दिया जाता है। आपने अगर बजे द बॉस, जब रजनीकांत को इंस्टॉलमेंट करते हैं, जाते जाते बैंक वाला उसके हाथ में से लेता, केवल वो एक जोड़ी कपड़े पहने रहता हूँ देते हूँ। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये तो, क्या ड्रॉबैक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, लाइबिलिटी अनलिमिटेड, साथ साथ पर्सनल असेट्स भी टेक पर लगी है, पर्सनल रिस्क, बट चॉइस में है, कॉर्पोरेट पे जाना है या नॉन कॉर्पोरेट, क्योंकि बिजनेस मुझे करना है यार, इसी जबरदस्ती वाली तो कोई बात नहीं,
कि मेरे को कॉर्पोरेट ही चूज करना पड़ेगा या मेरे को नॉन कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट के अपने फायदे अपने नुकसान, नॉन कॉर्पोरेट के अपने फायदे अपने नुकसान। तो भाई तू डिसाइड कर ले तेरे को। तो मैंने डिसाइड किया कि नॉन कॉर्पोरेट, तेरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि तेरे को करवाना, चाहे मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बनाकर, चाहे पार्टनरशिप बनाकर बिजनेस। एच क्या होता है? हाँ सही, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिल्कुल सही कह रहे हो। बट अपने को तो दिखाते आना चाहेंगे कि मिलकर जब किसी आती है, एक हिंदू फैमिली मिलकर जब एच, तो हमें तो एक्सप्लेन करना है ना यार, हमें फुल फॉर्म थोड़ी बताना है, छोटी क्लास के बच्चे हम, तो हमें हर चीज करते आना, हर चीज का रीजन। एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब एक ऐसी हिंदू या एक ऐसा बिजनेस, एक हिंदू फैमिली मिलकर चला रही है। दादाजी भी हैं, अपने पप्पा भी हैं, अपन भी लगे हैं, अपने बच्चे तो वो सब मिलजुल कर चला रहे हैं। एचयूएफ चलाता है, अरे बाप, बट एचयूएफ के फॉर्म में बिजनेस चला लो, पार्टनरशिप फर्म के रूप में चला लो, सोल प्रोप्राइटर के रूप में चला लो, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, कहीं जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन में बिंदास आप अपना बिजनेस चला सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर बिजनेस बंद हो और अपन लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट तो अपनी सारी एसेट्स दबा देगी वाली, और कोशिश करेगी कि हमारी बिजनेस लाइबिलिटी का पेमेंट। बट फिर भी अगर बिजनेस लाइबिलिटी नहीं हो रखा है, पर्सनल एसेट्स, इसका बिजनेस कोई लेना देना, सब बिकवा, सही समझ, बताते रहो, बोलते रहो, तो ऐसा लगता है मैं अपने आप से ही, हालांकि ऑनलाइन पढ़ाना ये आज में देख अपने आप से बातें करते, बट अच्छा लगता है अगर तुम लोग जवाब देते चैट बॉक्स के अंदर, डाउट हो डाउट मैं पूछ, रिवाइज करते रहो और अच्छा है, लिखते रहो तो अच्छा है। फिर क्या बोला, बोले कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाते हैं यार, कॉर्पोरेट में बनाते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, बिना रजिस्ट्रेशन करवाए नहीं ये बिजनेस ऑर्गेनाइज हमारी इन दो स्टार्ट नहीं कर। अगर मुझे ये बिजनेस ऑर्गेनाइज बनाना है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइज चलाना है, तो पहले अथॉरिटी के पास जाकर, जैसे अगर कंपनी बनाकर बिजनेस करता हूँ, पहले आरओसी के पास जाकर, जैसे मैं एलएलपी बनाकर बिजनेस करता हूँ, कंट्रोल अपना पास जाकर, जैसे मैं ऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर करना चाहता हूँ, ऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रार अलग होता, सोसाइटी रजिस्ट्रार अलग होता, उसके पास जाके रजिस्टर, बट कंपनी या एलएलपी या कोऑपरेटिव सोसाइटी चला सकते, पहले जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी, बिना रजिस्ट्रेशन कराए। तो यार ये तो एक तरह से खर्चे वाली बात हो गई, तो एक तरह से क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया यार। हाँ यार आप कंपनी बनाते हो ना, कंपनी कम से कम रुपए का खर्चा आता है यार, वही में प्रोप्राइटरशिप या फर्म के रूप में बिजनेस कर लूं, साला कोई खर्चा ही नहीं, यहाँ दुकान खोली बिजनेस चल रहा है, बट नुकसान, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तलवार गर्दन पे तेरी लटकती रही। बट यहाँ वो नहीं है ना, हाँ कॉर्पोरेट में, हाँ कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा नुकसान अगर ये करवाना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन खर्चा बहुत होता है, ड्रॉबैक माना जाता है, और रजिस्ट्रेशन के कारण हमारी एक एक को आंटी
मानती है। आरओसी तो मतलब यार ये समझ के चल हमारे ससुराल वाले जैसे कि एक एक पल की खबर आपको उसको देना पड़ेगी, नहीं तो रोजी आंटी हर चीज खबर लेगी, आप एक एक चीज को आपकी कंट्रोल करेगी, और वो करना पब्लिक इंटरेस्ट। रोजी आंटी हमारी, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, हाँ सही आपने क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि क्या लाइबिलिटी जाएगी लिमिटेड। क्या मतलब, अगर यही ए, अपने ए वाले भैया जो है, ए अगर कंपनी बनाकर बिजनेस करता है, ए ने अगर क्या बनाई होती कंपनी, और कंपनी चला पाता, कंपनी का क्या करना पड़ता, माइंडिंग अप, और कंपनी असेट्स बेचकर 10 लाख ही मिलते, जबकि लाइबिलिटी कितने की होती, 25 लाख की, इतना कम पड़ रहा था, 15 लाख। एक था पर्सनल, आप एक क्या नहीं ले, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी कैसी थी, लिमिटेड थी। और अगर उसकी लाइबिलिटी कैसी थी, लिमिटेड थी, या मेरे ना पैसा मैंने लगा दिया है, मेरी रिस्क केवल उतने अमाउंट, ना पैसा मैंने बिजनेस में लगा दिया है, मेरी रिस्क उससे ज्यादा की है। तो ए ने, यही ए अगर कंपनी बनाई होती, हाँ, और कंपनी में कितने लगाए होते, 10 लाख, मान न करे इसकी बंद हो जाए और लाइबिलिटी 25 लाख निकले, तो 15 लाख कम पड़ रहे हैं। ये नहीं देगा, अब ये बोल देगा लाइबिलिटेड है, देंगे लिमिटेड मतलब, भाई देख, लिमिटेड का मतलब यही होता है, ना पैसा मैं लगा रहा हूँ, मेरी रिस्क केवल उतनी उससे ज्यादा की नहीं है, इतना पैसा मैं लगा रहा हूँ, मेरी रिस्क ज्यादा की है, जब मेरी रिस्क उतनी उससे ज्यादा की है ही नहीं, तो मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे तो ले ले, ये मेरी पर्सनल असेट्स, अब हाथ लगाना तो छोड़। हाँ, ये सबसे बड़ा फायदा होता है अगर मैं क्या कर रहा हूं, कंपनी का कॉर्पोरेट फॉर्मेलाइजेशन का चॉइस में, मेरे को किस तरह का फायदा चाहिए, मैं किस तरह के रिस्क लेना चाहता हूँ चॉइस के, मेरे को किस तरह का फायदा चाहिए, किस तरह का नुकसान चाहिए, चॉइस मेरी है। गवर्नमेंट ने तो हमारे सामने ऑप्शन रख दिए, तू डिसाइड कर ले कि तेरे को जो बिजनेस चलाना है वो किस फॉर्मेट में चलाना है। तो अगर कॉर्पोरेट में जाएगा तो देख भाई पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लेकिन फिर ये समझ के चल कि तेरी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। तो अगर नॉन कॉर्पोरेट में जाएगा तो तेरे को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर यार ये समझ के चलना कि तेरी लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। तो ये तो हमें हमें डिसाइड ना है कि हमें क्या करना हो क्या नहीं करना। तो हमने ये देखा बेटा, कंपनी कंपनी क्या होती है, एक मोड होती है करने की, आते हैं, अरे यार बचपन से पढ़ रहे हैं अपन कि कंपनी बनाई क्यों जाती है, तो बिजनेस करने के लिए, और काई के लिए बनाते हैं, बिजनेस करने के लिए। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो हमने लगे हाँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के, तो बोले यार दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट। बोले नॉन कॉर्पोरेट में कौन कौन आते हैं, तो यार सोल प्रोप्राइटरशिप आती है, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ। बोले इसमें होता क्या है, तो यार जब मैं सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के रूप, एचयूएफ के रूप में करता हूँ, रजिस्ट्रेशन करवाने की किसी भी अथॉरिटी के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन, कोई भी मेरी डेली एक्टिविटी को जज करने वाला नहीं है, मैं बिंदास हूँ, अपने हिसाब से काम करता रहूंगा। अब दिल्ली करूँ, दिल्ली क्या क्या धर, बट हाँ, मतलब मान के चलो मैं कुंवारा इंसान हूँ, ना मेरी गर्लफ्रेंड है, ना मेरी वाइफ है, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, बिंदास काम कर रहा हूँ यार। बट ये मान के चलो तेरी लाइबिलिटी कैसी, अनलिमिटेड मतलब पर्सनल, पर्सनल लाइबिलिटी मतलब
अगर बिजनेस बंद हो गया तो तेरी बिजनेस की एसेट्स तो बिकेगी, साथ साथ तेरी पर बहुत खत्म। लेकिन अगर मैं कॉर्पोरेट पे जाता हूं तो कॉर्पोरेट के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? ऑप्शन, कंपनी बना लूं। बट अगर मैं कंपनी बना रहा हूं तो पहले कंपनी एक्ट 2013 में एलएलपी, अगर मैं एलएलपी बना रहा हूं तो एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर कराओ। अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहा हूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में रजिस्टर, बट रजिस्ट्रेशन कराए बिना ऑर्गेनाइजेशन चला सकता, मतलब मेरा कल्याणम हो गया, मतलब मेरे माथे अब कोई बैठा हुआ है। अब वो बीबी है, गर्लफ्रेंड है, बैठी हुई माथे नहीं पड़ेगी, बता देगी नहीं। एंड कि मेरे साथ कोई है तो मेरी लाइबिलिटी है, मतलब भगवान न करे अगर मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरी पर्सनल असेट्स हाथ में लगा, मेरा घर सेफ, सारी चीजें सेफ रहेगी, जितने की मैंने रिस्क बिजनेस लगाई थी ना ले लो, बाकी मेरा दिमाग खराब। ये हमने रियल मीनिंग देखा कंपनी का, और ये देखा कंपनी, तो कंपनी में बिजनेस करने के लिए, एंड जब मैं कंपनी बनाता हूं तो सबसे पहले मेरे को उसका रजिस्टर कराना पड़ता है, और फिर इतना फायदा मिलता है कि मेरी क्या हो जाती है, तो बाकी पांच चीजें आपको बताई में नहीं। हाँ, आप एलएलपी के बारे में पढ़ोगे एसबीआईएल के, बाकी फर्म है पढ़ चुके 11, एचयूएफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ इनके बारे में थोड़ी बहुत और डिटेल आपको एसबीआईएल के अंदर, यहाँ तो मैंने आपको केवल बेसिक बताने के, ठीक है। अब बोले लीगल डेफिनेशन क्या होती है, ये तो आपने जनरल ये से बता दिया है कि जो कंपनी है वो किस लिए, बिजनेस चलाने के लिए। अरे लॉ भी का होगा, कंपनी एक्ट में भी का होगा, कंपनी का मतलब ये होगा, है ना, कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 20, वो कंपनी डेफिनेशन है ना। अब बेटा क्योंकि बार बार सेक्शन का पढ़ना पड़ेंगे, सबसे स्टार्टिंग वाले को क्या बोलते हैं, सेक्शन, के बाद जो आता है वो क्या होता है, के बाद जो आता है वो क्या होता है, के बाद भी आता है क्या बोलना आता है, बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं, सब क्लॉज, है ना। तो जैसे बोला है सेक्शन सेक्शन 149, अब सेक्शन 1 क्लॉज ए, सब क्लॉज सेकंड, तो अगर कभी का है 140, है ना, तो इसे कैसे पढ़ोगे, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज सेकंड, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला बेटा सेक्शन, बाद वाले के बाद कुछ आता है तो क्लॉज, बाद आता है तो सब क्लॉज। जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सेक्शन बाद सब सेक्शन के बाद ये क्या है, बट केवल डेफिनेशन पढ़ते, केवल डेफिनेशन पढ़ते समय मैं ये सेक्शन 2 क्लॉज, बट अगर मैं डेफिनेशन के अलावा कोई पढ़ रहा हूं, सेक्शन है तो बाद ये सब सेक्शन, सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 का, के बाद कुछ लिखा है तो क्लॉज, बाद कुछ लिखा है तो सब क्लियर हुआ। तो यार चैट बॉक्स में कुछ यहाँ तक का नहीं समझ, तो हम
लीगल डेफिनेशन कंपनी कौन से सेक्शन में? सेक्शन क्लॉज 20। चलिए आ रही तो ठीक है, सुना दो जल्दी कर, बताओ क्या पढ़ा था। हाँ, तो क्या बोला है? कंपनी, अ कंपनी कॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2000 और एनी लॉ, कंपनी क्या बोलती है यार, इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है। जब तक आप इनकॉर्पोरेशन नहीं करोगे तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी होने के लिए इनकॉर्पोरेशन, क्या रही है इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन भी सिंपल करके बता दो, इनकॉर्पोरेशन क्या है यार? इनकॉर्पोरेशन में दो चीजें आती है, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन अंदर दो चीजें आती है, कौन कौन सी? फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। बोले फॉर्मेशन मतलब क्या? अरे फॉर्म करना मतलब बनाना, तो कंपनी को बनाया गया हो, कंपनी को बनाया गया हो, कंपनी एक्ट 2013 के प्रूव करके कंपनी को बनाया गया हो, कंपनी एक्ट 2013 के कंप्लाई करके, वो होता है कंपनी का फॉर्मेशन। फॉर्म करना मतलब बनाना, बनाना मतलब अकेला नहीं, बनाना मतलब मैं एक, बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं? कंपनी को बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं यार? जो कंपनी को बनाने के रिलेशनशिप में कहा लिखे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में, मैं उन्हें कंप्लाई कर रहा हूं, उन्हें कंप्लाई करके कंपनी बना। तो इसका मतलब कंपनी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट, वो जो प्रोसीजर, इसेंशियल्स कंपनीज एक्ट में लिखे हैं वो मुझे अप्लाई करना पड़ेंगे। बिल्कुल सही, यही करना पड़ेगा। बोले क्या मतलब? अरे यार जैसे कंपनी बना रहा हूं, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कंपनी रिक्वायरमेंट लिख करो। बोले क्या मतलब? जैसे पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 3 डायरेक्टर लगते हैं, डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम लगते हैं, लेकर फिर पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मेमोरेंडम आर्टिकल बनाना पड़ेगा, बनाना, एंड फिर इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो बनाना। जब मैं पब्लिक कंपनी बना रहा हूं, कंपनी को रिक्वायरमेंट बोलती है यार वो मैं कंप्लाई कर लूं, वो पब्लिक कंपनी बन। रिक्वायरमेंट में क्या बोले यार, कम से कम डायरेक्टर चाहिए तो कर अपॉइंट, कम से कम 7 मेंबर चाहिए तो करना, फिर पब्लिक कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल बोले बनाना, फिर इनकॉर्पोरेशन के पर्पज से फॉर्म होता है INC 32 बनाना। ये सारी चीजें जब मैं क्या कर लूंगा, बना लूंगा, मैं कर लूंगा, तो मैंने क्या किया है? हाँ, तो मैंने फॉर्मेशन किया है ब्रो, कंपनी बना। अब बनाना ही सफिशिएंट नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यार रजिस्टर होता है वोटिंग, वोट डाउन करवाना का क्या मतलब हुआ? बोले यार है ना, कोई अथॉरिटी होती है और एक्ट के, तो उस एक्ट की सारी चीजों को कंट्रोल करती है, जैसे अपनी अथॉरिटी कौन है? जी। बट रजिस्ट्रेशन करने का ठेका किसके पास है? रोजी आंटी के पास, ROC के पास, है ना? तो मुझे ROC के पास जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ेंगे? फाइल करना पड़ेगा, एंड ROC सब चीजों को क्या करेगा? चेक करेगा, और चेक करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है, सारे प्रूफ अप्लाई किए, कितने सारे, सारे के सारे कंप्लाई किए, हम रजिस्टर
और मुझे रजिस्ट्रेशन का प्रूफ देगा। स्टॉक इन ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है, कंपनी का हैप्पी बर्थडे का है। अब आप पार्टी करें, आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, पब्लिक आया। हाँ, कंपनी मतलब एक बच्चा ही पाल रहे हैं अपन घर के अंदर, बस यार उसका नेचुरल बर्थ नहीं, नेचुरल डेथ भी नहीं, उसका आर्टिफिशियली बर्थ हुआ है। आर्टिफिशियल मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। अरे कंपनी भी पैदा होती है हाँ, बट वो लॉ आपके और मेरी तरह नेचुरल बर्थ नहीं होता है। बट जैसे ही आरओसी के पास में सारे डॉक्यूमेंट फाइल करता हूँ, आरओसी चेकू बन जाता है। चेकू मतलब अरे यार सारी चीजें चेक करता है कि भैया मैंने अप्लाई की, और अगर मैंने कंप्लाई किया है तो उठा के, तो मेरे पास भी तो कुछ proof क्या अबे दे रहा हूं ना, क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट। अब कंपनी बिंदास बिजनेस, क्या मतलब यार अगर मैं प्राइवेट कंपनी बना रहा हूँ तो बोले प्राइवेट कंपनी का गवर्नमेंट, प्राइवेट क्या क्या होती है, प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी पर एग्जीम में प्राइवेट कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बनाऊं, आईएनसी 32 वाला फॉर्म बनाऊं, स्पाइस आईएनसी, और ये सब चीज बना लूंगा तो मैं अपनी तरफ से क्या कर लिया है, बना दिया है। लेकिन केवल बनाना ही सफिशिएंट नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट में करवाना पड़ता है। अब मैं इन सब चीजों, हाँ वेरी गुड, फाइलिंग कर दूंगा किसके पास, आरओसी के पास। आरओसी जाएगा और सब चीजें ठीक है का रजिस्ट्रेशन कर देगा, का प्रूफ दिया जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ, ये ले सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन, और ये अपनी ये समझ। तो कंपनी बनाने के लिए क्या जरूरी है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में दो चीजें, फॉर्मेशन और, तो अभी तो कंपनी कॉर्पोरेट फॉर्म जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, तो ये डेफिनेशन भी, कंपनी मतलब इनकॉर्पोरेशन करवाना, इनकॉर्पोरेशन मतलब फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन, डेफिनेशन केवल एक चीज, इनकॉर्पोरेशन डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कहाँ आया इसमें कॉर्पोरेट, कहाँ आया इसमें परपेचुअल, लिमिटेड लाइबिलिटी, कैंस यू, कैरेक्टर्स, वो सारी कैरेक्टर हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को डिटेल में पढ़ना है, बट उन सबका बर्थ कोर्ट के डिसीजन से आया। इस ये डेफिनेशन केवल ये कह रही है क्या आप इनकॉर्पोरेशन निकाल लेना, तो जब आप इनकॉर्पोरेशन निकालोगे तब मैं आपकी क्या मान लूंगा, एंड इनकॉर्पोरेशन के लिए दो चीजें हैं, एक फॉर्मेशन होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन, दोनों कंडीशन कंप्लाई कर लोगे तो आपकी कंपनी, बट हाँ फॉर्मेशन और ही वेरी गुड कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से होना चाहिए। यार कंपनी 2013 तो 2013 में आया, अगर 2005 में कंपनी बनाई होगी एक्ट था ही नहीं। अरे यार रिलायंस कंपनी तो 50 साल पुरानी है, कंपनी भी 50 साल पुरानी है, तो तब तो ये एक्ट होता नहीं था। तो इसके लिए दूसरा पॉइंट बोला, एनी कंपनी, क्या मतलब अगर तू 2013 के पहले रजिस्टर कर रहा था, 2013 के पहले जो भी लॉ हुआ करता था उसमें तेने रजिस्टर पाया हो,
लेकिन वो रजिस्ट्रेशन, तो टाटा कंपनी 1908 में बनी। भाई उस समय कंपनी सेट 1956 था ना। आपकी कंपनी 2005 में बनी, उस समय भी कंपनी सेट 19 था उसमें। ब्रो, उन वाले एक्ट के 5 कंपनी सेट थे। अच्छा, इंडिया की पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे अंग्रेज आए थे ना, इंडिया कंपनी, वो अपनी रानी के नाम से धंधा करने ही तो आए थे इंडिया में। भाई कम तो 250-300 साल पुराना है, कोई आज का है क्या? कहने का मतलब जिस समय तुम कंपनी बना रहे, हाँ जिस भी समय कंपनी बना रहे थे, उस समय कम होता था तय किया हो, बस में ये होती है कंपनी। तो फटाफट से आज जो पढ़ा है उसे मर्ज कर लेते हैं, है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तरह के हो,